एक छोटे से गांव में एक दादी अम्मा रहती थी। उनका नाम था गंगा। वो बहुत ही दयालु और अच्छे दिल वाली थी। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा की और हमेशा सच का साथ दिया। एक दिन यमराज गंगा के दरवाजे पर आ गए। गंगा ने यमराज को देखा और समझ गई कि उनका समय आ गया है। वो बिना डरे यमराज के साथ चलने को तैयार हो गई। गंगा ने यमराज से एक विनती की, महाराज, मुझे एक बार स्वर्ग और नरक दिखा दो। यमराज ने गंगा की बात मान ली। यमराज पहले गंगा को नरक ले गए। नरक बहुत ही डरावना था। चारों तरफ आग ही आग थी। लोग बहुत परेशान हो रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ दिख रहा था। गंगा ने यमराज से पूछा, महाराज, ये लोग यहां क्यों परेशान हो रहे हैं? यमराज ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ बुरे काम किए। इन्होंने कभी किसी का अच्छा नहीं सोचा और हमेशा मतलबी बने रहे। गंगा ने देखा कि नरक में एक बहुत बड़ा बर्तन रखा था। इस बर्तन से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन बर्तन के पास जाने पर लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। उनके हाथ बहुत ही छोटे थे और वे बर्तन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। गंगा ने यमराज से पूछा, महाराज, ये लोग इस बर्तन से खाना क्यों नहीं खा पा रहे हैं? यमराज ने कहा, इनके हाथ इसलिए छोटे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ मिलकर खाना नहीं खाया। ये हमेशा स्वार्थी रहे और सिर्फ अपने बारे में सोचा। इसके बाद यमराज गंगा को स्वर्ग ले गए। स्वर्ग बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली थी, सुंदर फूल खिले हुए थे और अच्छा संगीत बज रहा था। लोग बहुत ही खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और आनंद था। और की सब की आयत सब चिता है। गंगा ने देखा कि स्वर्ग में भी वही बर्तन रखा था जो नरक में था। बर्तन में वही स्वादिष्ट खाना था, लेकिन यहां लोग बहुत ही खुश होकर खाना खा रहे थे। गंगा को हैरानी हुई। उसने यमराज से पूछा, महाराज, यहां के लोगों के हाथ तो छोटे नहीं हैं, फिर भी ये इतनी आसानी से खाना कैसे खा पा रहे हैं? यमराज ने कहा, यहां के लोगों के दिल में प्यार और भाईचारा है। ये एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यमराज ने गंगा से कहा, देखा आपने गंगा, स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों का ही फल है। जो लोग अपनी जिंदगी में अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अच्छे आचरण का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। और जो लोग बुरे काम करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और स्वार्थी होते हैं, उन्हें नरक में जगह मिलती है। यह सुनकर गंगा को बहुत अच्छी सीख मिली। उसने सोच लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी में भी अच्छे काम करेगी और दूसरों की मदद करती रहेगी। तो दोस्तों, हमें भी गंगा से सीख लेनी चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए।